अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज की क्लास HTML की होने वाली है। फॉर्मेटिंग के हम कुछ टैग्स जो मेन है वो हम पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। थोड़े ही आपको जो है टैग्स वो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। है तो बहुत सारे, मगर जो मेन है जो आम रूटीन में यूज़ होते हैं हम उनको ही प्रैक्टिकल करेंगे और उनके जो यूज़ है वो देखेंगे कि वो इस्तेमाल कैसे होते हैं और कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो जी, ये है फॉर्मेटिंग के कुछ ट्रैक्स जो आज हम प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले है बी स्टैंड फॉर बोल्ड टेक्स्ट, उसके बाद इटैलिक टेक्स्ट, उसके बाद डिलीट टेक्स्ट और मार्क टेक्स्ट, उसके बाद जो है हमारा सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट, उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट। ये तकरीबन 6 टेक्स्ट है जो हम यूज़ करेंगे और आम रूटीन में यूज़ होते हैं। बाकी जो फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट है वो तो बहुत सारे हैं, तो आप उनको भी देख लेना ChatGPT या गूगल से। ये जो सिंपल टेक्स्ट है इनको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं और आपको समझाते हैं कि ये इनका यूज़ कैसे होता है और ये लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम बोल्ड टेक्स्ट लिखते हैं। तो चलते हैं अपने VS कोड में। ये ऑलरेडी मैंने एक न्यू फाइल बना के इसको सेव कर दिया था ताकि हमारी वीडियो लंबी ना और न्यू ना बनानी पड़े। तो हम पहले H1 जो है टैग हमने लोरियम लिखकर एक पैराग्राफ यहाँ पर लिख दिया है। मैंने तो नहीं लिखा, ये ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है। ये इस टूल की जो है खासियत है VS कोड की। अगर आप नोटपैड पर कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा। कुछ भी हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, तो हम यहाँ पर दो जो टैग है वो इस्तेमाल करेंगे। एक है हमारा बी जो बोल्ड करता है, सिर्फ हम यहाँ पर बोल्ड देंगे और उसको कर देंगे बंद। और उसके बाद हम यहाँ पर आई का टैग देंगे। आई स्टैंड फॉर इटैलिक का मतलब वो जो टेढ़ा कर देता है टेक्स्ट को, ठीक है। आई को करेंगे हम बंद, Ctrl+S से हम करेंगे सेव। सेव करने के बाद हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे इनको। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि जो इटैलिक हमारा टैग था उन्होंने काम कर दिया है, मगर दूसरा ये सारे ही बोल्ड हो गए। बी टैग ने जो काम किया है वो पता नहीं कहाँ काम किया है। तो उसके बाद जो हमारा टैग है वो हमारा टैग है डिलीट टैग, जिसमें हम DEL लिखेंगे। ग्रेटर देन लेस देन DEL हमने लिखा और इसको हम फॉरवर्ड स्लैश के साथ कर देंगे इसको बंद। Ctrl+S से सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे ब्राउज़र को। ये आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारा डिलीट का टैग भी काम कर रहा है। उसके बाद जो हमारा टैग है वो है हमारा मार्क का। तो चलिए इसको भी देखते हैं। इसको भी हम फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज कर देते हैं। Ctrl+S से सेव करेंगे और ये आप चेक कर सकते हैं ये हमारा जो है मार्क का भी टैग काम कर रहा है, हाईलाइट हो गया है। हम जो मार्कर लेते थे ना अपने बुक्स में यूज़ करते थे हाईलाइट करने के लिए, मगर यहाँ पर सिर्फ एक मार्क का टैग ही वो हमारी सहूलत के लिए काम कर रहा है। उसके बाद जो हमारा टैग है वो है सब टैग। चलिए सबको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ग्रेटर देन लेस देन SUV सब, और सबको हम करेंगे यहाँ पर क्लोज। Ctrl+S से सेव और रिफ्रेश करेंगे।
तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये हमारा सबका टैग है। ये और वो जो H2O फार्मूला नहीं होता वाटर का, ये मोस्टली उनमें यूज़ होता है फार्मूलाज में। और जो हमारा दूसरा है सुपर का, SUP का, वो वाली सुपर का हम यूज़ करते हैं। SUP इसको भी हम, ये सारे जो है ना जो क्लोज होते हैं वो हमारे पेयर टैग कहलाते हैं। इसको हम करेंगे यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज, कंट्रोल एस। इसको ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करेंगे तो कहाँ गया, ये आप चेक कर सकते हैं कि हमारा SUP का फॉर्म भी टैग भी काम कर रहा है। तो बाकी जो भी टैग है 1 बाय 1 करके आप प्रैक्टिकल करना, ये आपकी असाइनमेंट है ये। और दूसरी बात कि मैंने आपको पहले लेक्चरों में बताया था कि जो फॉरवर्ड स्लैश के साथ बंद हो तो हम उनको पेयर टैग कहेंगे, और जो अकेले टैग होते हैं उनको हम कहेंगे अनपेयर टैग। तो आज की क्लास यहीं तक थी, करते हैं एंड क्लास को। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसके बाद सिर्फ हमारी लास्ट क्लास है टेबल की, उसके बाद HTML हमारी ख़त्म हो जाएगी, हम मूव करेंगे इस चीज़ की तरफ। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।